हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत है। 23 जून है और 23 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। ये दोनों हैं जो JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। ठीक है, तो ये जो सौरव गांगुली है वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो सौरव गांगुली हैं वह BCCI बोर्ड के अध्यक्ष है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो सुनील छेत्री हैं वह भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बेंगलुरु FC के कप्तान थे और अभी हैं। ठीक है, कौन? तो सुनील छेत्री। और JSW है जो सीमेंट जिंदल ग्रुप की कंपनी है और JSW की स्थापना 1982 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं और संस्थापक ये सज्जन जिंदल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 8 मई 1973 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी हैं और वर्तमान में इसके चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21 जून। तो अभी हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इस दिवस का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको UN कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। ठीक है, तो अब तक की जितने भी महत्वपूर्ण जून माह की दिवस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था जिसका थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, और 1 ही जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया था और 1 ही जून को माता पिता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, तो 1 जून को 3 दिवस मनाया गया, माता पिता दिवस, विश्व दुग्ध उत्पाद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। ठीक है, और 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसका थीम था जैव विविधता। ठीक है, तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है तो इसका थीम है जो VVI हो जाता है क्योंकि एग्जाम में थीम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 5 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया इसका थीम था जैव विविधता। ठीक है, और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया, 12 जून को बाल मजदूर के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, 15 जून को बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया जिसका थीम था लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ठीक है, और 15 जून को ग्लोबल विन डे मनाया गया। ठीक है, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार की रोकथाम दिवस मनाया गया और 15 जून को ही ग्लोबल विन डे दिवस मनाया गया। ठीक है, और 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट दिवस मनाया गया और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ये 20 जून जो विश्व शरणार्थी दिवस है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
और जो अभी हाल ही में 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। और जो आज 23 जून है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उर्जित पटेल। तो अभी हाल ही में उर्जित पटेल को इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो उर्जित पटेल हैं, इससे पहले गवर्नर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के जो गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। जो उर्जित पटेल हैं वह 2018 में ही RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। और इसमें बात आई है NIPFP की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, और इसी को हिंदी में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1976 को हुआ था और वर्तमान में जो इसका और NIPFP का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी। तो अभी हाल ही में प्रहलाद जोशी हैं सो R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है और ये जो है इस पोर्टल का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। कौन सा पोर्टल का ये कार्य है? तो R&D पोर्टल सत्यभामा, जो कि प्रहलाद जोशी लॉन्च किए हैं, ठीक है। और सत्यभामा का जो फुल फॉर्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट, ठीक है। और प्रहलाद जोशी जो हैं केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विक्रम पावर। तो अभी हाल ही में विक्रम पावर हैं जो BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और जर्मनी की कार विनिर्माता कंपनी जो BMW है वो BMW जो कंपनी है वही है सो विक्रम पावर को भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। और BMW जो कार निर्माता कंपनी है जर्मनी के, इसके स्थापना 7 मार्च 1916 को हुआ था और इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो ओलिवर जिप्से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। तो अभी हाल ही में अमर्त्य सेन ने जो है वह एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है। और जर्मनी बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 को शांति पुरस्कार के लिए चुना है और अमर्त्य सेन हैं वह विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जर्मनी देश की भी चर्चा हुई है, तो जर्मनी देश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जर्मनी है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी यूरो है, ठीक है। और जर्मनी के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 जून। तो अभी हाल ही में 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। तो जो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया है, इसका उद्देश्य है लोगों के प्रति जागरूकता या लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने की है, ठीक है। और विश्व संगीत दिवस जो 2020 में मनाया गया है, इसका थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस, ठीक है। तो इस जो माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उसका चर्चा हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर करके और अभी तक का जितना भी जून माह में महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उसको एक बार
अपने आप मन में बोल के रिविजन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा हुई है, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और जो गवर्नर है वह आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और इसके जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी जो है सारस है और जो राजकीय फूल है पलाश है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष अशोक। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 404 सीटें हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 राज्यों से लगती है और वह 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिला दें तो उत्तर प्रदेश के जो हैं वह 9 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इस चलते अगर राज्य बोले तो 8 होगा और टोटल राज्यों केंद्र शासित मिलाकर तो 9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। तो अभी हाल ही में फ्रांस ने यह घोषणा किया है कि भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फ्रांस देश की चर्चा हुई है, तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रांस है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी पेरिस में है और जो फ्रांस का करेंसी है वह यूरो है और वर्तमान में फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिपे हैं, ठीक है। तो इस करेंट अफेयर का सीरीज में आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर अगर करेंगे। आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।